सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह। आज आप लोगों को उपयोजित लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन ये किस प्रकार से लिखते हैं सिखाने जा रही हूँ। भाग पहला हमने लास्ट वीडियो में देखा। ये भाग दूसरे के अंतर्गत पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हम लोगों ने औपचारिक पत्र लेखन लास्ट लेक्चर में देखा। इसमें हम लोग अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखेंगे और वो किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी सीखेंगे। पत्र लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक जो पहुंचाने वाले साधन होते हैं वो पत्र कहलाते हैं। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी हम अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करते हैं। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। हम देखेंगे पत्र के दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमने लास्ट वीडियो में देखा, इसमें अनौपचारिक पत्र देखेंगे। एक बार फिर से आप लोग की जानकारी के लिए, औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हमने देखा था पत्रों के दो प्रकार के। औपचारिक पत्र के अंतर्गत यहाँ पर होता है, इसमें लिखने वालों से कोई संबंध नहीं होता। औपचारिक में इसमें नियमों का पालन होता है। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। भाषा शैली भी औपचारिक होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आने वाले पत्र प्रार्थना पत्र में शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। कार्यालयीन पत्र ये किसको लिखे जाते हैं? सरकारी अफसरों या अधिकारियों को, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं कार्यालय। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र लिखने वाले से इसमें गहरा संबंध होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता। पत्र को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहचान वालों, रिश्तेदारों, मित्र, सहेली आदि को ये पत्र अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत लिखने वाला और जिसे पत्र लिख रहा है इनका व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। इसके अंतर्गत अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। इसमें आत्मीयता का भाव होता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे इसके अंतर्गत आप देखेंगे इसमें आत्मीयता का भाव दिखाई देता है। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है। व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा होता है। व्यक्ति संबंध का उल्लेख किया जाता है। ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत यहाँ पे ये सारे मुद्दे आते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं। इसके अंतर्गत कौन से प्रकार है देखेंगे? बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द अपनों से बड़े हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र की शुरुआत किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य और श्रद्धेय ये किसके लिए होता है? संबोधन जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए। पत्र का अभिवादन, जब हम पत्र लिखते हैं आदरणीय पिताजी तो फिर क्या आता है? जैसे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, और किसी और मित्र को लिख रहे हैं, दोस्त
को लिख रहे हैं तो सादर नमस्कार। ठीक है। पत्र की समाप्ति, अंत में आप लोग यहाँ पे लिखते हो आपका बेटा पोता, जो आपका उनसे संबंध है वो रिश्ता यहाँ पर उल्लेखित करते हो। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र में अपनों से छोटे या बराबर वालों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में जो है प्रिय, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सादर प्रणाम और ये सब रिश्ते थे। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आता है, प्रिय, चिरंजीवी, प्यारे, मित्र आदि यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। अभिवादन करते समय प्रिय मित्र, ठीक है, तो मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, हितैषी, ये अंत में पत्र की समाप्ति में आपका ये आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक पत्र है जिसके माध्यम से आप इसे लिखने का तरीका देखेंगे, जिसके अंतर्गत है सुजीता, सुजाता, बजाज। ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर जो लड़का है वो लड़के के नाम वाला जो पता है वो लिखेगा, लड़की के नाम वाला जो पता है वो लड़की पत्र लिखते समय लिखेगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी पत्र नाम लिख सकता है। 25 अल्पविराम सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को, ये हम लोगों ने औपचारिक पत्र के अंतर्गत भी देखा था कि से तक का जो पता होता है वो किसका होता है, जो पत्र लिख रहा है। ये यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है, सुजीत और सुजाता। ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे से तक आया, ये इनका पता है, सहकार नगर अमरावती से ये पत्र लिख रही है। पत्र किसको लिख रही है, उनका पता यहाँ पर होगा नीरज को, परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिख रही है। अब यहाँ पे पत्र किसको लिखा जाता है, नीरज को। तो ये जो को तक के शब्द है यहाँ पे वो किसका हो जाएगा, नीरज को पत्र लिखा जा रहा है। और कौन लिख रहा है, अमरावती से सुजीत या सुजाता। ठीक है। अब ये हम लोग पत्र देखेंगे। यहाँ पे भी आप लोग को पहले दिनांक लिखना है। ठीक है। ये पत्र लिखा गया है कभी, वो दिनांक जब आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है। जैसे आप 20 दिसंबर को लिख रहे हो तो यहाँ पे आपका 20 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है। 20 दिसंबर 2020। और ईमेल आईडी जिसे यहाँ पर पत्र लिखा गया है, ठीक है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, नीरज को लिखा जा रहा है तो उसका ईमेल आईडी आ गया। और ये उसको संबोधित कर रहे हो, नीरज, प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार। ठीक है। ये संबोधन प्रिय भाई और ये अभिवादन मधुर प्यार। अब ये कलेवर जो आपने उसको लिख रहे हो यहाँ पर कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है। आशा करती हूँ कि परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था। अर्धवार्षिक मतलब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है तो उसमें उसके जो अंक थे वो कम थे। इससे माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में क्या करता है, किसी काम का नहीं रहता। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष। यहाँ पे समापन में ये बड़ी बहन लिख रही है तो तुम्हारी बड़ी बहन, और हस्ताक्षर की जगह नाम लिखना है, साइन नहीं करना, हस्ताक्षर नहीं करना है, केवल नाम लिखना है। पता, अब ये इसका पता हो गया है, उनका पता 25 सहकार नगर अमरावती। ठीक है। जिसको हम पत्र लिखते हैं पहले यहाँ पे उसका पता होता है, तो यहाँ पर ये हॉस्टल में है तो पता नहीं है, तो खाली ये लिखा गया है। अगर कोई पता दिया होगा तो आप वो लिख सकते हो। और ये यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है सुजाता बजाज, उसकी बहन, उनका पता हो गया। और यहाँ भी ईमेल आईडी लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये आपको पत्र हो गया। ये लिखना बहुत आसान है। अगर पेपर में आपको पूछा जाता है, दोनों पत्र आपको दिए जाते हैं, दो में से आपको एक ही लिखना होता है, तो आपको जो अच्छे से आता है आप वही लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। ठीक है।
यहाँ पे ये आपको पत्र है जो मैं भेज दूँगी, आप लोग लिख लीजिएगा। और इससे संबंधित कोई समस्या है, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। एक बार आप भी पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। यहीं मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।